तो वाराणसी सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे। आपको लगातार बता रहे हैं उनका जो रोड शो होगा उसका सीधा प्रसारण हम आपको दिखाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वाराणसी में जो प्रधानमंत्री का रोड शो होगा इसमें जो तमाम पॉइंट्स बनाए गए हैं, 5 किलोमीटर का जो रोड शो होगा इसमें करीब 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। और आपको ये भी बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में जो रोड शो करेंगे उसके बाद वो काशी विश्वनाथ के बाबा के दर्शन करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सीईओ से बातचीत की हमारी संवाददाता रीमा पाराशर ने। सोमवार का दिन, महादेव का दिन, और आज का दिन वैसे भी बहुत खास है। पहले तो हम आपको दिखा दें कि काशी कॉरिडोर बनने के बाद इस तरह से यहाँ पर महादेव के दर्शन के लिए भीड़ लगातार रोज लाखों की उमड़ती रहती है। और आज जबकि सोमवार है तो भीड़ आनी स्वाभाविक है। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें मां गंगा ने बुलाया है, यही वो दरवाजा है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक काशी कॉरिडोर का उन्होंने उद्घाटन किया था तब यहां से गंगा जल लेकर आए थे और जलाभिषेक किया था महादेव का। तो बेहद ही खास दिन। आज भी रोड शो के बाद प्रधानमंत्री आएंगे, महादेव को जल अर्पित करेंगे और उसके बाद कल सुबह नॉमिनेशन अपना दाखिल करेंगे। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। काशी कॉरिडोर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनके सीईओ विश्वभूषण मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्रिपुंड आपके माथे पर लगा है, महादेव के भक्ति में आप भी लीन हैं आज। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका, डीडी न्यूज की पूरी टीम का। ये त्रिपुंड तो रोज ही लगता है, पहले भी लगता था, अब भी लग रहा है। महादेव ने अपने पास बुला लिया तो सौभाग्य है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे धाम में। शुरुआत तो मैं इसी से करना चाहूंगी मिश्रा जी कि जब प्रधानमंत्री आज आएंगे, जाहिर तौर पर काशी के बेटे हैं, मां गंगा ने उन्हें बुलाया है, तैयारियां भी दिख रही हैं। क्या कार्यक्रम पूरा रहने वाला है तैयार? ये जो तैयारियां आपको दिख रही हैं, हमारा एक सनातन पर्व है गंगा सप्तमी, जो आज सायंकाल से उसकी तिथि प्रारंभ हो रही है। हम 4 दिनों से तैयारी कर रहे हैं लगातार। पिछले 3 दिनों से त्रिदिवसीय उत्सव है। 2 दिनों से फूलों की सज्जा ऐसे ही नए ताजे फूलों से होती है रोज। प्रकाश हमने 3 दिन पहले करके और इसके विजुअल शेयर किए हुए थे। हमें उस समय इस बात का भान भी नहीं था कि प्रधानमंत्री का आज शाम का कार्यक्रम है। तो मैं कहूंगा कि ये कोइंसिडेंस ऐसा हुआ, हम गंगा सप्तमी की तैयारी कर रहे थे, उसी के बीच माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लग गया। पिछली बार जब प्रधानमंत्री आए थे 2 तस्वीरें बेहद ही खास थी। एक उनके हाथ में जो त्रिशूल था और दूसरा जो उन्होंने जिस तरह से अभिषेक किया। आज के लिए क्या कुछ ऐसी तस्वीरें आने वाली है सामने? ये हम लोगों के लिए भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था उसमें। पिछली बार जो त्रिशूल था, मुझे लगता है कि महाशिवरात्रि के दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर सर आए थे यहाँ पर, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संन्यास परंपरा से आते हैं, उनको निश्चित रूप से सनातन का ज्ञान है। शिवरात्रि पर्व पर उन्होंने जो भेंट दी थी वह पूरे देश में चर्चित हुई। हम लोगों ने भी फोटो देखा और सारी चीजें, और उससे साक्षी भी हुए यहाँ पर। तो आज ही मुझे लगता है कि अब तो एक महासमर चल रहा है, एक आपका लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। इस पर्व के बीच में अब क्या होता है हमारे लिए भी एक देर रुकने वाले हैं प्रधानमंत्री? आधे से 1 घंटे में पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाने की हमें आशा है। मिश्रा जी, क्योंकि आप इतने बड़े कॉरिडोर के यहाँ पर सीईओ हैं, जाहिर तौर पर रोजाना लाखों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, तब में और अब में जब कॉरिडोर बना तब से अब में क्या अंतर आप देख रहे हैं? कितने लोग लगभग आ जाते हैं और कैसे मैनेज कर पाते हैं इतनी बड़ी भीड़? मैं आंकड़ों की भाषा में बात करूंगा। कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर 2021 को हुआ। उससे पहले जो हमारे पास जो LIU के जो डेटा होता है, उस समय तक काउंटर कैमरेज नहीं थे। 20 से 25 हजार व्यक्तियों का यहाँ पर प्रतिदिन का आना दर्ज होता था। उसके बाद हमारे हेड काउंटर कैमरा हमारा इंस्टॉल हो गया, तो हमारा जो एवरेज रहा वो लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए पर डे नॉर्मल डेज में। पर्व और त्योहार के दिन 5 से 6 लाख व्यक्ति का आना होता था। ये जो 4 गेट्स आप देख रहे हैं, ABCD 4 गेट हमारा है, यहाँ पर हेड काउंटर कैमरा लगा है, तो पूरी साइंटिफिक काउंटिंग उसकी होती है। उसके बाद जो अभी 2024 में हमारा नया नॉर्मल सेट हुआ है, वो 2.5 से 3 लाख व्यक्ति पर डे का है। उसको संख्या क्रॉस ही हो रही है। मार्च माह में हमने 95,37,000 व्यक्तियों का आगमन देखा है, जो किसी अन्य वर्ष के सावन की तुलना में भी ज्यादा है। तो श्रावण मास जिसमें सबसे अधिक दर्शनार्थी आते हैं, उसको भी मार्च का महीना क्रॉस कर गया है। और अगर हम आंकड़ों को और ज्यादा स्पेसिफिक होकर बात करें तो 13 दिसंबर 2021 से 30 अप्रैल 2024, 2 वर्ष 4 माह 17 दिन की अवधि में इस धाम में कुल 16 करोड़ से अधिक लोग आए हैं। अब 16 करोड़ से अधिक लोग अगर किसी नगर में किसी एक स्थान पर आते हैं, तो अब पुनः कल्पना कीजिए, इसमें चूंकि देश के लोग हैं, विदेश के लोग हैं, शहर के लोग हैं, शहर के बाहर के लोग हैं, अन्य जनपदों के लोग हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर प्रवेश करने के बाद व्यक्ति ने पेट्रोल, डीजल, फूल, माला, दूध, खाना पीना, होटल सब मिलाकर मैं कहता हूं, अगर मिनिमम भी अगर एक एवरेज आएगा और 2,000 रुपए पर हेड का अगर मानते हैं कि एक्सपेंस किया होगा, तो पूरा वे जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर हुआ है वो 32,000 करोड़ रुपए का होता है। 32,000 करोड़।
32,000 करोड़ के एक्सपेंडिचर का मतलब आप ये मानिए कि जीडीपी में हमारे इतना एडिशन हुआ है। तो की तरफ से आज और महादेव की तरफ से कोई विशेष भेंट प्रधानमंत्री के लिए बनाई? महादेव जो भेंट देना होगा वो एक अपने आप में सीक्रेट है। मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से मिलेगा, आप लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो ये एक सीक्रेट है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक सीक्रेट है, आज क्या तस्वीर सामने आती है और महादेव की कृपा जो कि प्रधानमंत्री की तरफ जिस भेंट की बात कर रहे हैं वो क्या होने वाला है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये आपको जरूर बता दें कि आज का विशेष दिन, तैयारियां जोरों पर हैं और कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ पर महादेव के दर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रीमा पराशर। तो अशोक जी, अगर बात की जाए, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो रही थी, तो 5 लाख वर्ग फीट का एरिया जी एक तरीके से डेवलप किया गया और लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हुआ था इस पूरे कॉरिडोर को डेवलप करने में। और जिस बात का जिक्र हम लोग कई बार लगभग करते हैं कि कोई भी एक लिटिगेशन नहीं